अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ़ बर्ड्स गैलरी। तो दोस्तों, आज मैं धर्मपुर में मौजूद हूं। तो यहां पर दोस्तों एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं शहजाद भाई। तो आज उनके साथ हमारी मुलाकात भी हुई है और हम उनकी छत पे आ गए हैं। तो उनसे बात वगैरह भी करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी पार्टी से जो है वो बिलोंग करते हैं और बाकी जो है उनकी फतूहात के बारे में भी उनसे पूछते हैं और उनसे कुछ कबूतरों का जो है वो शौक़ भी करवाएंगे। तो दोस्तों, आए टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वो शहजाद भाई की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। जी शहजाद भाई, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए सर? ठीक ठीक, थोड़ा ऊंचा बोलना है शहजाद भाई आपने, ठीक है ना? हाँ जा। और भाई सब खैरियत है? शुक्र अल्लाह का जी। शहजाद भाई, कबूतरों का तो सीज़न वगैरह तो जो है वो ऑफ हो गया और देखें ये सारा जो है वो स्मोक वगैरह और धुंधने जो है वो सारे जो है वो डेरे डाले हुए हैं और कबूतर परवर जो है और कबूतर बाज हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार अब धूप वगैरह निकल नहीं रही और कबूतर जो है वो इकट्ठे होकर बैठे होते हैं। तो इसी तरह हमारे कबूतरबाज वगैरह भाई भी जो है वो सारे इकट्ठे हुए हैं। सर्दी का मौसम जो है वो शुरू हो रहा है। तो आप कोई परेशान वगैरह तो नहीं है, ये सर्दियाँ आ रही हैं? नहीं भाईजान, अल्लाह का शुक्र है कि बस ठीक ही चल रहा है। जैसा सबका हाल है वैसा हमारा भी है। अच्छा जी, हाँ। चलें। तो शहजाद भाई बताएं कि आपके जो है उस्ताद, आप कब शागिर्द हुए हैं, कितना अर्सा हो गया आपको और आप जो है वो किस उस्ताद के जो है वो शागिर्द हैं? मैं तकरीबन 2011 में शागिर्द हुआ था। अच्छा जी। उस्ताद कैसर अब्बास है, सरमद कुरैशी की छत पे होते हैं। अच्छा। सरमद कुरैशी लॉरेंस रोड वाली, अच्छा जी। उनकी छत पे उस्ताद कैसर अब्बास हैं। अच्छा जी। तो 2011 में मैं उनका शागिर्द हुआ था। अच्छा। तो माशाल्लाह बहुत लेजेंडरी उस्ताद है हमारे, उन्होंने बहुत परफॉर्मेंसें दी हैं अच्छा जी। और बहुत अच्छे अच्छे कबूतर उड़ाए हैं उन्होंने। शहजाद भाई, 2011 में आप जो है वो उनके शागिर्द हुए हैं। जी। तो अभी तक कभी आपको ख्याल नहीं आया कि यार मैं 2011, मुझे 14 साल हो गया मुझे शागिर्द हुए तो मैं जो है वो उस्ताद हो जाऊं? तो कभी दिल में ख्वाहिश नहीं हुई आपकी? असल में बात पता क्या है, काफ़ी दफ़ा जब हम वहाँ पे मेजोरिटी में इकट्ठे होते थे ना, जी जी। तो दोस्त वगैरह इकट्ठे होते थे। तो एक अल्लाह जन्नत नसीब करे, मियाँ कलीम साहब थे, वो बैठे। तो एक दिन मुझे कहते, यार शहजाद तेनों थे कुछ हासिल भी है कि एवं ही? हाँ जी। मैं उन्होंने कहा कि मियाँ साहब मैनू ना कबूतरों की लालच नहीं हैगी। अच्छा जी। कबूतर माशाल्लाह मैं बड़े बड़े अच्छे कबूतर रखे कोल जी जी। ते दे भी दिते, खत्म नहीं करते। मियाँ साहब मेरे उस्ताद होना दा चेहरा, उन्हों का मेरे नाल अखलाक मुहब्बत प्यार ऐसी है कि मैनू इन्हों की ना शख्सियत खिंच के लियांदी इत्थे छत पे। अच्छा जी। ते हुण तकरीबन वो अमेरिका चले गए ने 14 अगस्त दे। अच्छा जी। ते खैर नाल असी उस दिन दे दोबारा उत्थे गए नहीं। तो शहजाद भाई, अब कबूतर वगैरह जो है वो आप खुद ही उड़ाते हैं कि आपके जो है वो किस तरह कबूतर शबूतर जो है वो कौन उड़ाता है फिर आपके? भाईजान अल्लाह का शुक्र है, उस्ताद मोहतरम ने को थोड़ा बहुत इल्म दिया है और जितना दिया है ना उससे काफ़ी कुछ हासिल है। अच्छा। और ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की। अच्छा। अगर पढ़े भी तो उनसे उस्ताद मोहतरम हमारे हैं, वो हमारी बैकग्राउंड करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं। अच्छा शहजाद भाई, कबूतर वगैरह जो है वो आप जो है वो अपने घर की जो है वो जो ब्लड लाइन है वही उड़ाते हैं कि ऐसे कोई पकड़े पकड़ाए या कहीं से कबूतर वगैरह जो है वो लेके आते हैं तो वो उड़ाते हैं आप? भाईजान ज़्यादातर मेरे जो घर के मेरे उस्ताद के जो कबूतर है ना, उनके जो पठान कबूतर उड़े थे, अच्छा जी, वो कबूतर ही हैं मेरे पास। वो ही मैंने चलाए हुए हैं, उनके बच्चे पक्के हो जाते हैं तो उड़ जाते हैं। अच्छा, तो आप जो पठान कबूतरों के बारे में बता रहे हैं, आप उन कबूतरों की जो है वो परफॉर्मेंस से जो है वो मुतमईन है आप? भाईजान उनकी इतनी परफॉर्मेंसेस हैं कि अब भी हमारे पास रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। अच्छा। अब भी पड़े हुए हैं रिकॉर्ड, जब वो उड़ते रहे हैं ना, जी जी। अब भी मौजूदा रिकॉर्ड है। कोई बंदा भी आके ना उनके हमारे साथ पर्चे मैच कर ले। जी जी। लोग कहते हैं जी हमारे जेठ में 7 बजे बैठा है, 7:30 बजे बैठा है, लेकिन उनको टेम्परेचर का नहीं पता होता कि टेम्परेचर क्या था। ये भी तो मिलाया ना, टेम्परेचर क्या था। जेठ में तो 38 टेम्परेचर भी चला जाता है, 40 भी चला जाता है। पता तो तब चलता है ना जब 47, 46, 45 ये टेम्परेचर हो। शहजाद भाई, ये इतनी जो है वो बड़ी डीपली आपने बात की है जी भैया। ये इतनी बातें आपने कहाँ से सीखी हैं कि जी वो देखे ना, एक जो जेठ का जो सीज़न होता है ना, तो उसी सीज़न के अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है बाज़ दफ़ा जो है वो आपको 36 मिल जाता है,
बाज़ दफ़ा जो है वो टेम्परेचर जो है वो 47 हो जाता है, लेकिन वो जो सीज़न है वो जेठ ही रहता है। तो आपने ये बहुत बड़ी बात की है, ये जो बात आपने की है ना, ये बेसिकली जो है ना, ये मियाँ वाली की जो बोली है, वहाँ पर जो है वो लोग जब अपने कबूतर के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि ये फ़लाँ टेम्परेचर में जो है ना, इतने टेम्परेचर में ये इतने बजे तक बैठा हुआ है। तो शहजाद भाई, आपकी ये बात जो आपने की है ना, तो इस बात से मुझे अंदाज़ा हो गया हुआ कि आप जो है कबूतरों के बारे में जो है और कबूतरों की देखभाल के अलावा जो है वो आपको कबूतरबाजी में भी जो है वो आपको बहुत नॉलेज है। तो आपने वाकई ही जो है वो अपने उस्ताद जी से जो है वो माशाल्लाह जो है वो कुछ सीखा हुआ है। अच्छा, तो शहजाद भाई, ये पठान कबूतर जो हैं ये किस तरह के कबूतर हैं उस्ताद जी के? भाईजान, ये इनमें से वाइट भी निकलते हैं, हल्के हल्के जो होते हैं इनमें। अच्छा, झोंसले भी निकल आते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह ये असल में ये गोल्डन कबूतर है। अच्छा जी, तो बहुत नफीस कबूतर है भाईजान, घर के वफादार हैं। अच्छा जी, ऐसा भी हुआ है कि एक बार बच्चा हमारा चला गया। जी जी, ये यहाँ पे म्यू गार्डन में गड़ी शो में किसी बंदे ने पकड़ लिया। अच्छा जी, 10 साफ हो के वापस आ गया। मेरे उस्ताद जी कहते हैं, हम बैठे हुए, मैं खलीफा जी और उस्ताद जी, कहते हैं उस्ताद जी अपना पठान वापस आ गया जी। अच्छा जी, उस्ताद खलीफा कहते यार जा, बच्चा गया सी, तू कहना बड़ा आ गया। सही, पकड़ के लाए उसको ना नंबर वाली कड़ी पड़ी हुई। अच्छा जी, हमने कॉल की बंदे को, बंदे ने कहा जी ये मेरा कबूतर है, मुझे वापस कर दें। अच्छा, उस्ताद जी ने कहा कि भाई आप बताएं कि ये जब बच्चा था आपने बच्चा पकड़ा कि बड़ा पकड़ा? उन्होंने कहा हमने बच्चा पकड़ा था। उन्होंने कहा इस तरह येलो कलर लगा था इसको? उन्होंने कहा हाँ जी लगा था, ऑरेंज कलर। उन्होंने कहा यार ये बच्चा हमारा गया था, ये बड़ा हो गया वापस आ गया। ऐसा करता हूँ कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, आपके पास आ जाएगा तो आपका। लो ये उधर ही उड़ता रहा हमारे पास ही, दोबारा गया नहीं। फिर हमने उनकी फिर एक कबूतरी उनकी फिर। शहजाद भाई, मैं थोड़ा सा ना ब्रेक करता हूँ ना, लाइट वाला कम हो गया तो वीडियो थोड़ी सी ना डल हो गई है, तो मैं इसकी जो ना वो ब्राइटनेस ज़रा तेज़ कर लूँ, ठीक है जी? शहजाद भाई बताएं ज़रा, सॉरी। और ये भाईजान हमारे कबूतर ऐसे हैं कि कैसा इनमें ब्लड दाखिल हो गया हुआ है कि इन्होंने उड़ना ही उड़ना है। अगर ये बच्चा नहीं ना उड़ा तो बड़ा होगी ये ऐसी परवाज़ें देता है, ऐसी परवाज़ें देते हैं कि आप कहेंगे कि यार वाकई कोई अच्छे कबूतर हैं। कबूतर तो सबके पास ही अच्छे हैं आजकल, सबके पास अच्छे हैं, ये नहीं हम कहते कि हमारे ही अच्छे हैं। शहजाद भाई, मैंने देखा है कबूतर वगैरह जो है ना वो सारी दुनिया के पास ही अच्छे हैं, ठीक है ना? और हर बंदे को डेफिनेटली अपने कबूतरों के बारे में नॉलेज वगैरह होता है ना, तो उसे जो है वो अच्छे जो है वो लगते हैं। तो दूसरा ये है कि मैंने देखा कि कबूतर तो जो अच्छे हैं ना, लेकिन बंदे का जो है वो कबूतर जो है वो उड़ाने में जो है वो काफ़ी सारा लोगों का जो है वो डिफरेंस वाला जो होता है। कुछ लोग जो है वो बुरे कबूतरों को भी जो है वो अच्छा करके जो है वो उनसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो ले लेते हैं, और कुछ ऐसे भी उस्ताद वगैरह हैं जो बड़े अच्छे कबूतरों को जो भी है वो ख़राब वगैरह जो है वो कर देते हैं। तो शहजाद भाई, ये अक्सर जो है वो जैसे आपने अभी बताया है कि हमारे पठान कबूतर, तो जब कोई बंदा इस तरह का नाम लेता है ना पठान, तो बंदे के जहन में आता है कि यार ये पठान कहेगा तो डेफिनेटली वो जो है ना वो गोरा चिट्टा ही होगा या वाइट रंग का कबूतर के बारे में जो है वो होता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपने जो है वो कबूतर जो है वो बेसिकली गोल्डन है। तो ये पठान जो है वो आपके उस्ताद जी ने नाम रखा था कबूतरों का? असल में ना ये कबूतर जो इन पठानों के जो अबाव जात है ना, ये गोगी भट्ट साहब के पास से आया था नर। अच्छा जी। और मादा जो थी ना काऊ भट्ट साहब के पास थी। अच्छा, उनके काऊ भट्ट साहब के पास के जौंसले बड़े मशहूर है ना? जौंसले कमट वाली मादी दी थी उन्होंने। अच्छा जी। तो काऊ भट्ट साहब ने कहा था कि ये जोड़ा लगाएं। सही सही। जब ये जोड़ा लगा ना तो 2 ही भाई निकले थे। अच्छा जी। 2 पट्ठे निकले, उसके बाद उन्होंने बुत डालना छोड़ दिया, पता नहीं क्या अल्लाह की करनी हुई। उस नर ने बुत ही डालना छोड़ दिया, उसको हमने दड़ भी लगा दिया। अच्छा जी। ये है कि ये 2 भाई ऐसे उड़े हैं कि छोटा पठान बड़ा पठान, छोटा पठान बड़ा पठान ही हो गई। हर बंदे के मुंह में आता था यार उनका छोटा पठान बड़ा पठान जो है ना बहुत उड़ते हैं, और उड़े भी हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, दुनिया ने देखा है। उस टाइम पे जो लोग तकरीबन 40 से ज़्यादा छतों से हमारी बाजियाँ उड़ती थी। अच्छा जी। और सबको हम क्लीन स्वीप करते थे। दोस्तों, अजान का वक्त हो गया था, इसलिए हम लोगों ने ज़रा ब्रेक जो है वो ली है। हाँ जी शहजाद भाई, बात करें क्या? सॉरी, क्या बात कर रहे थे आप? जी अपना
ये हमारे कबूतरों की परफॉर्मेंस की बात हाँ जी, हाँ जी। हो रही थी कि भाईजान देखिए सबके अच्छे कबूतर हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे ही अच्छे हैं। सब लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़े उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन एक टाइम होता है बंदे का अरूज आता है बंदे को। तो इस शौक में गुड लक का होना बड़ा ज़रूरी है। गुड लक का होना, बंदे के पास अच्छे कबूतर हैं, गुड लक नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। इस सर। काम में इस शौक में अच्छे परिंदों के, अच्छे माहौल के, अच्छी एक टीम वर्क के साथ बंदे की गुड लक होनी भी ज़रूरी है। सम टाइम ऐसा होता है कि बंदे के कबूतर बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, बाजी वाले दिन मोड़ लेके जब आते हैं वो बैठते ही नहीं। तो ये बैड लक ही है ना, जब अच्छे टाइम पर कबूतर बैठ जाए तो ये गुड लक है बंदे की। अच्छे टाइम शहजाद भाई, आपके कहने का मतलब है कि वो बाजी वाला दिन जो है ना वो आपके लिए बड़ा अच्छा होना ज़रूरी है। बड़ा अच्छा होना ज़रूरी है। उस टाइम पे देखिए, अगर आपके साथ 10 बंदे हैं ना तो 40 बंदों के साथ आपकी बाजी लगी, वो आपके हरीफ आपके लिए बददुआ ही मांग रहे हैं कि यार इनके तो ऊपर से ही ना आए। दोस्तों यकीन माने कि मैं ना जब वीडियो बनाने के लिए आ रहा था ना, तो यकीन माने ये साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं हमायूं व्हाट्सअप, तो ये इनके दो हैं, वो दोस्त हैं। तो यकीन माने मेरे जहन में ये बात नहीं थी कि यार ये बंदा जो है वो इतना इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे आके ना जो है ना वो मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि मेरी जो सोच के जो है वो बरक्स जो है वो भाई को मैंने पाया। तो दोस्तों बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो वीडियो को जो है वो आप वॉच करते रहिएगा। जी साहब भाई। जी, तो भाईजान इसमें ना ज़्यादा बंदे की गुड लक भी होनी चाहिए। चाहिए। तो हाँ, अपने उस्तादों का बड़ा हाथ होता है कामयाबी में। शहजाद भाई, मैं ना मुझे बताएं कि ये बहुत से ऐसे जो है वो शिगिर्द वगैरह हैं जो अपने ना उस्तादों की जो है वो सिर्फ एक नाम हासिल करने के लिए जो है या एक फेम हासिल करने के लिए जो है वो शिगिर्द वगैरह हो जाते हैं, तो वो उनकी कोई ना इतनी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि अल्लाह पाक जो है वो जो है वो खैर बरकत जो है वो डालते हैं उनके काम में, कि या क्या? वो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है वो कभी फूलते नहीं है वो। भाईजान मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा एक कज़न है, ये सहजपाल पिंड में। जी जी। वो मेरे उस्ताद का शागिर्द हो गया। अच्छा जी। यकीन करें, कभी हमने उसके कबूतर नहीं देखे। जी जी। कभी जाके एक दिन भी हमने उसके कबूतर नहीं देखे। बस उससे पूछा, उसने कहा उस्ताद जी बस उड़ रहे ने। कभी पक्की फिरत नहीं ली, कभी जाके देखे भी नहीं कि कैसे हैं। जी। जब वक्त आया तो उस्ताद जी ने कहा यार ये ले, मिट्टी है। उसने मिट्टी भी दे दी। और यकीन करें, बड़े अल्फाज नहीं बोलता, उसके शाम तक कबूतर उड़े। ऐसे बंदों से उसने बाजी लगाई कि वो उसके जोड़ का ही नहीं था, क्योंकि लेवल होता है बंदों का आपस में। अब मैं कहूँ मैं जाके मियाँ नज़ीर साहब से बाजी लगा लूँ तो मेरा और उनका कॉन्सेप्ट नहीं बनता। इम्तियाज़ चेयरमैन से बाजी लगाऊँ, मेरा नहीं बनता उनके साथ। लेकिन उसने ना अंधा विश्वास करके ना उस्ताद जी से इतना उसका यानी कि यकीन था कि यार उस्ताद जी मुझे मिट्टी भी देंगे ना तो मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे दूंगा। और यकीन करें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिली। मैंने उस्ताद जी कहा, उस्ताद जी असी तो कभी उनके कबूतर भी नहीं तके। कहते यार, वो कहते ने यकीन कामल कि पीर कामल। उन्हें कहा यार यकीन कामल उनका साढ़े ते यकीन है। लेकिन जड़ा बच्चा अपने उस्ताद की रिस्पैक्ट करता है ना, उस्ताद होवे नस्ली ते उनकी बैकग्राउंड ते उनके वास्ते दुआ भी करता। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ नहीं कि नुस्खेबाजी दे दी है तो कबूतर उड़ गए ने। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहले कहा कि ਇਹਦੇ ਲਈ गुड लक बड़ी ज़रूरी है। तो गुड लक उदों ही बनती है जो अपने ਵੱਡੇ वडेरे पीछे दुआवां देन। शहजाद भाई, आपको आप क्या कहते हैं कि ये जो है कबूतर जो नुस्खा वगैरह होता है ये कबूतर उड़ाता है? भाईजान कुछ तो है कि सारी दुनिया पीछे लगी हुई है। अगर नहीं, मैं मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये था कि नुस्खे के साथ जो है वो आपकी अच्छी तैयारी या कबूतर को बना के आना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखें, अगर आपका कबूतर ही जो है वो तैयार ही नहीं है या फिज़िकली फ़िट नहीं है या कह लें कि बहुत एक्टिव कह लें या बहुत जानवर में नहीं है,
तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपके पास नुस्खा अच्छा भी है तो वो मेरा ख्याल में काम नहीं करेगा। भाईजान, तैयारी के ऊपर जो है आपका जो नुस्खा जो है वो डिपेंड करता है। असल में बात यही है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वो प्रैक्टिस है। जी जी। प्रैक्टिस है। अगर क्रिकेटर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो तो आउट हो जाएगा, मुंह पे बाउंस खाएगा, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। तो उसको वो जो इतनी इतनी महंगी फूड दे रहे हैं, सप्लीमेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट वाले, वो तो बेकार है अगर प्रैक्टिस ही नहीं है। तो इस कबूतरबाजी में प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। जब तक कबूतर पूरा बनेगा नहीं, उसको आप सोने का मजून भी दे दें, वो किसी काम की नहीं है, वो तो ज़ाया आपकी। तो इससे ये है कि आप पहले प्रैक्टिस करें, इनको कबूतरों को बनाएं, इनकी जिसामत पूरी करें, मुकम्मल करें इनको। पहले आप इनकी फिरतों को पूरा मुकम्मल करें, फिर ही जाके ये आपका वो जो दाना पानी है ना, उसको भी बर्दाश्त करेंगे। इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनकी खुराक, इनकी प्रैक्टिस। दोस्तों ये थे शहजाद भाई। दोस्तों ये शहजाद भाई जो हैं बेसिकली जो है वो शागिर्द हैं, और जितनी भी इनसे जो है हमारी गुफ्तगू हुई है, तो दोस्तों इन्होंने जो है जो गुफ्तगू की है इसके अंदर जो है वो एक उस्ताद होने की जो जितनी भी सलाहियतें हैं ना, वो इनके अंदर जो है वो इस वक्त हैं। तो बहुत से मेरे भाई जो है वो इस काबिल भी नहीं होते, ना उनको इतना नॉलेज वगैरह भी होता नहीं होता, तो जो है वो उस्ताज़ा कराम जो है वो उनको जो है वो उस्ताद कर देते हैं। तो शहजाद भाई आपका कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं है कि उस्ताद के मैं जो है वो उस्ताद हो जाऊं? उस्ताद जी, बात ये है कि उस्ताद जी ने मुझे खलीफा किया है, तो मेरे लिए तो ये भी बड़ी ऑनर की बात, फख्र की बात है कि मुझे उन्होंने खलीफा कर लिया है। मैंने उनको एक दिन भी नहीं कहा कि मुझे खलीफा भी करें, क्योंकि मेरा उनसे प्यार ऐसा था। वो मुझे एक दिन कहते, यार मैंने तुझे उस्ताद पता क्यों नहीं किया, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे से जुदा हो जाए, मैं तो तुझे खलीफा भी नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी बंदे की वजह से मैंने तुझे ना वो काठ में पकड़ के खलीफा कर दिया। तो मैंने कहा उस्ताद जी मैनू इन्ना चीज़ों की भुख नहीं हैगी। शहजाद भाई सारी बातें हो गई हैं। ये जो सारी बातों का निचोड़ ये है कि आपकी जो नीयत है ना वो बहुत ज़्यादा साफ़ है। तो दोस्तों जिसकी जो है वो नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह पाक जो है उसको उसकी कबूतरबाजी को भी जो है वो चार चांद लगा दे। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको पहुँच सके। तो दोस्तों इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।